हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप बुलेट का यूज किए हैं और उसे आप ऑफ यानी बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया आपका F12, ऑप्शन बी दिया है शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F12। किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस F12 का यूज हम बुलेट ऑफ करने के लिए करते हैं। अब यहाँ आपके नीचे एक शॉर्टकट और दिया कंट्रोल प्लस F12। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किस लिए किया जाता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि कंट्रोल प्लस F12 का यूज लिब्रे ऑफिस में किस लिए किया जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस F12 का यूज हम इंसर्ट टेबल के लिए करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज लिब्रे ऑफिस में किस लिए किया जाता है, तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किस लिए करते हैं। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किस लिए करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस 12 से आपका टेबल इंसर्ट के लिए होता है और जो आपका शिफ्ट प्लस F12 होता है उसे आप बुलेट ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। त्रुटि होने पर मेल को अस्थायी रूप से कहाँ सेव किया जाता है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप कोई भी मेल भेजना चाहते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वह मेल आप अस्थायी रूप से कहाँ सेव कर सकते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया इनबॉक्स, ऑप्शन बी दिया आउटबॉक्स, ऑप्शन सी दिया स्पैम, ऑप्शन डी दिया सेंट बॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटबॉक्स। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SMTP पोर्ट का उपयोग करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आपका जो SMTP कितने पोर्ट का उपयोग करता है। ऑप्शन ए दिया 21, ऑप्शन बी दिया है 443, ऑप्शन सी दिया 25, ऑप्शन डी दिया 23। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगर आपके क्वेश्चन में पूछ ले SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए SMTP का फुल फॉर्म क्या है।
जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपके SMTP का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था या कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन ए दिया नवंबर 2015, ऑप्शन बी दिया नवंबर 2017, ऑप्शन सी दिया नवंबर 2018, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो चलिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवंबर 2017। नवंबर 2017 में आपके उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ ले उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आपके उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और आपके क्वेश्चन में दिया भी है कि उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा नवंबर 2017। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। और भी यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन देगा तो आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो आपका आंसर होगा 23 लैंग्वेज आपके उमंग ऐप में होते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए का प्रयोग करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके विंडो में कई प्रोग्राम खुले हैं और अगर आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी दिया शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने आंसर और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का यूज करके आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडोज़ 10 का यूज करते हैं और उसमें आप गेम बार को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन सी दिया विंडो प्लस F2, ऑप्शन डी दिया विंडो प्लस जी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अब अगर आपसे यहाँ पूछ ले विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया, चलिए बताइए विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर होगा 2015 में। 2015 में विंडो 10 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ अगर एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, चलिए बताइए विंडोज़ 10 में हमें डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा वेब ब्राउज़र मिलता है। तो आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है जो आपको विंडोज़ 10 में मिलते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर मेमोरी जो अस्थायी रूप से सूचनाओं को स्टोर करती है कहलाती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है और वह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है उसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है रैम, ऑप्शन बी दिया है CPU, ऑप्शन सी दिया है रोम, ऑप्शन डी दिया है IBM। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। रैम जो होता है आपका एक अस्थायी मेमोरी होता है जिसमें हम डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ ले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका रैम का फुल फॉर्म होता है। अगला आपका दिया है CPU। चलिए बताइए CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपके क्वेश्चन में दे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ और आपसे पूछ सकता है CPU के कितने मुख्य घटक होते हैं। तो चलिए बताइए CPU के कितने मुख्य घटक होते हैं। तो आपके होते हैं 3। एक आपका आता है ALU और एक आपका आता है CU और एक आपका आता है EMU। ये आपके CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं। अब अगर आपको पूछा जाए ALU का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का आपका होता है कंट्रोल यूनिट और EMU का आपका हो जाएगा मेमोरी यूनिट। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला आपका दिया है रोम। चलिए रोम का बताइए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का आपका आता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपके रोम का फुल फॉर्म होता है। और रोम किस प्रकार का मेमोरी होता है। तो रोम आपका अस्थायी मेमोरी होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है रोम किस प्रकार का मेमोरी है, तो आपका आंसर होगा अस्थायी मेमोरी होता है। अब आपका बचा IBM। चलिए बताइए IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। IBM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रैम का पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाते हैं। CPU का आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
और रोम का हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, और IBM का हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी दिया वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी दिया VLSI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको शॉर्ट फॉर्म में IC लिखते हैं। ये इसका विकास आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अब यहाँ आपसे पूछ ले फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और VLSI का यूज आपका फोर्थ जनरेशन में किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको भी याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उनके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। ऑप्शन ए दिया बग, ऑप्शन सी दिया कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन सी दिया पैच, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैच। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मैक एड्रेस आकार का होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक एड्रेस कितने आकार का होता है। ऑप्शन ए दिया है 36 बिट, ऑप्शन बी दिया 128 बिट, ऑप्शन सी दिया 32 बिट, ऑप्शन डी दिया 48 बिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48 बिट। अब अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए मैक का एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मैक का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप नेविगेटर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+F5, ऑप्शन बी दिया है F5, ऑप्शन सी दिया Shift+F5, ऑप्शन डी दिया है Alt+F5। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F5। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में और कैल्क में नेविगेटर का शॉर्टकट सेम होता है F5, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में इम्प्रेस में पूछा जाए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर क्वेश्चन में दे दे लिब्रे ऑफिस राइटर इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए हम Ctrl+Shift और +F5 का यूज करते हैं।
लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे तो नेविगेटर ऑप्शन आपका ओपन होगा, और लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में हम F5 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप एक ही बार में सभी विंडो को एक ही बार में मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन बी दिया विन प्लस M, ऑप्शन सी दिया विन प्लस D, ऑप्शन डी दिया विन प्लस W। इसको हम विंडो कहते हैं पूरा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस कॉमा, ऑप्शन सी दिया है शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जीमेल ट्रैश बॉक्स दिनों में स्वतः हटा दिया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीमेल में जो ट्रैश बॉक्स होते हैं उसमें आपके जो मेल स्टोर होते हैं उसे आप कितने दिनों में तक वो स्वतः हटा देता है। ऑप्शन ए दिया 30, ऑप्शन बी दिया 45, ऑप्शन सी दिया 60, ऑप्शन डी दिया 90। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। 30 दिनों में आपके ट्रैक्स में से ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। आप आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NUUP का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है NUUP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए दिया है नेशनल यूनिक USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी दिया है नेशनल यूनिफॉर्म USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी दिया है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी दिया है नेशनल यूनिवर्सल USSD प्लेटफॉर्म। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल यूनिफॉर्म USSD प्लेटफॉर्म। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे सिर्फ USSD का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टोपोलॉजी जिसमें सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं। आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी में सभी सिस्टम एक केंद्रीय बिंदु से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए दिया रिंग, ऑप्शन बी दिया मेश, ऑप्शन सी दिया बस, ऑप्शन डी दिया स्टार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार। स्टार टोपोलॉजी में सभी सिस्टम एक केंद्रीय बिंदु से जुड़े होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो वह किस मेनू में आपको मिलता है। ऑप्शन ए दिया फाइल, ऑप्शन बी दिया एडिट, ऑप्शन सी दिया व्यू, ऑप्शन डी दिया विंडो। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिट।
एडिट मेनू में आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपका Ctrl+F होता है, और रिप्लेस के लिए आपका Ctrl+H का यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में दे दे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+H का यूज करते हैं, और फाइंड के लिए Ctrl+F का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया Shift+1, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F8, ऑप्शन सी दिया Ctrl+1, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो दस्तावेज में वर्तनी यानी स्पेलिंग की त्रुटि को कम करने में आपकी मदद करता है। ऑप्शन ए दिया है ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी दिया ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी दिया स्मार्ट टैग, ऑप्शन डी दिया ऑटो टेक्स्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में पेज नंबर डालना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया एडिट, कौन से मेनू का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया एडिट, ऑप्शन बी दिया फाइल, ऑप्शन सी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन डी दिया इंसर्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट। इंसर्ट मेनू में आपको पेज इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जा सकता है। आपके क्वेश्चन में दिया है पूछा गया है कि अगर आप विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बदल सकते हैं। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको इस बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करते रहिए। बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग भाषा होते हैं वो किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया फोर्ट्रान, ऑप्शन बी दिया कोबोल, ऑप्शन सी दिया बेसिक, ऑप्शन डी दिया मशीन लैंग्वेज। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का यूज हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा के लिए करते थे। अब यहाँ आपकी कुछ फुल फॉर्म है, जैसे आपका दिया फोर्ट्रान, तो आपके क्वेश्चन में दिया फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आता है आपका कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कोबोल का फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवीजन करने हैं और याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैध रहता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी चेक को जारी कर देते हैं तो वो कितने दिनों तक, यानी कितने दिनों तक वैध रहता है। ऑप्शन ए दिया 3 मंथ, ऑप्शन बी दिया 6 मंथ, ऑप्शन सी दिया 9th मंथ, ऑप्शन डी दिया नो लिमिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मंथ। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया। यहाँ आपका मिस्टेक हो गया। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा या किसने किया था। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन बिंगिंस। इनके द्वारा क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IIN नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं। आपको बताना है IIN नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया 6, ऑप्शन डी दिया 8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले IIN का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IIN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। IIN का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है ABRS का पूर्ण रूप क्या है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी पता है आंसर वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग सेवा, तो मॉडल में शिफ्ट हो जाता है। आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सास। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसको भी याद रखना आपको, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया 2014, ऑप्शन बी दिया 2015, ऑप्शन सी दिया 2016, ऑप्शन डी दिया 2017। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी फाइलें अपलोड कर सकते हैं, या कितने जीबी तक की फाइलें अपलोड कर सकते हैं, या डिजी लॉकर में कितने जीबी तक के फाइल अपलोड करने के स्पेस देते हैं, तो आपका होता है 1 GB। एक GB आपको टोटल स्पेस मिलता है, और जो आपकी एक फाइल की कैपेसिटी होती है वो आपकी 10 MB तक की अपलोड कर सकते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगर टोटल स्पेस जो होते हैं वो आपको 1 GB मिलते हैं, और आपकी एक फाइल की जो कैपेसिटी होती है 10 MB तक की आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी निश्चित समय के लिए प्रेषित डेटा की मात्रा को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है बैंडविड्थ, ऑप्शन बी दिया फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी दिया है सिंगल पावर, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप कॉलम को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करते हैं, कौन से मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया स्टाइल, ऑप्शन डी दिया सीट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीट। सीट मेनू में आपको कॉलम जोड़ने के विकल्प मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनक्रिप्शन किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आप इनक्रिप्शन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी दिया अथॉरिटी, ऑप्शन सी दिया सिक्योरिटी, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए आप इनक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एआई का क्षेत्र जिसमें फिंगरप्रिंट पहचान, लिखावट की पहचान शामिल है। आपको बताना है इसमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ ले एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एआई का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है
AI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर है, ऑप्शन ए दिया ब्लू, ऑप्शन बी दिया ग्रीन, ऑप्शन सी दिया रेड, ऑप्शन डी दिया येलो। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी येलो। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर होता है वो किस कलर का होता है, तो येलो कलर का होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप ट्विटर पे कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो कितने सेकंड तक का अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 120 सेकंड, ऑप्शन बी दिया 140 सेकंड, ऑप्शन सी दिया 150 सेकंड, ऑप्शन डी दिया 160 सेकंड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 140 सेकंड। आप ट्विटर पर 140 सेकंड के वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में Ctrl+G का क्या उपयोग है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में आप Ctrl+G का उपयोग किसके लिए करते हैं या क्या उपयोग है। ऑप्शन ए दिया गो टू पेज, ऑप्शन बी दिया गो टू हेडिंग, ऑप्शन सी दिया गो टू लाइन, ऑप्शन डी दिया गो टू टेक्स्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गो टू पेज। अगर आप गो टू पेज का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+G का यूज कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। और अगर आपको अपने क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।